हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये देखिए भयंकर वाली ठंड भी हाय हेलो बोलने के लिए गेट तक पहुंच चुकी है। तो आज सुबह से इतना भयंकर कोहरा जो अभी खुला ही ठंड का नहीं है। नजारा। आज तो बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा, इतना भयंकर कोहरा हो रहा है। ये देखो, ये देखो, बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा। देखो कैसे रफ्तार में कोहरा अंदर घुस रहा है। ये देखो, दिख भी रहा है। गेट किसने खोल दिए और उठा तो जा नहीं रहा है। देखो ठंड कितनी भयंकर होने लगी है। अक्सर ठंड ये दिसंबर के महीने से ही बढ़ती है, आधे दिसंबर से ही। आज 15 दिसंबर है और देखो बाहर का मौसम कितना भयंकर कोहरा हो रहा है। मैं बाहर अंदर से बाहर आके लेट गई, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं हो रही। उठ ही जाती हूँ तो 8 बज गए। जब तो मैं बहुत देर की रही हूँ, मेरे बाल देखो, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं हो रही। अरे बाप रे, बाहर का मौसम देखो, ये देखो कितना भयंकर कोहरा। और यहाँ पर देखो आज इतना ज़्यादा ओस हो रहा था बाहर कि उसकी बारिश हो रही थी। बाहर डोरमैट जो डला था वो पूरा भीग चुका था ओस की वजह से। चूल्हे में अच्छे से भुन जाएंगे हैं। मम्मी वैसे अमरूद की तो कच्ची चटनी बनती है, भूंज के को बनाता? भूंज के सही लगती है। अमरूद की भूंजी हुई चटनी। यहाँ पर नाश्ते में बनने की तैयारी हो रही है। भतुआ के पराठे, जो कि मम्मी ने पूरा सेटअप लगा के रखा हुआ है। भतुआ वगैरह बॉईल करके फिर उसको पीस के मसाले सारे निकाल के रखे हुए हैं। तो बस मैं आटा में मिक्स करके इसको बनाने जा रही हूँ, इसका डो तैयार करने जा रही हूँ। और सर्दी के टाइम पे ग्रीन चटनी और सारी सब्जियों के, विंटर वाली सारी सब्जियों के पराठे नहीं खाए तो फिर क्या ही खाया। इस टाइम पर तो हर टाइम मतलब कि हफ्ते में 2 बार 3 बार तो पराठे बनने ही हैं। वो अब चाहे किस चीज़ के पराठे बने, हमारे घर में तो सबको भी पराठे बहुत पसंद है। तो कभी आलू के, तो कभी भतुआ के, तो कभी मेथी के। अभी तो मटर आलू के भी बनने बाकी रह गए हैं। तो यहाँ पर विवेक की फरमाइश में बनाए जा रहे हैं भतुआ के पराठे। कैसे लगे विवेक? खाता खाता चला जा रहा, बता तो दे। तेरे लिए तो मैं चूल्हे में सरमतरा से तो मैं यहाँ खाने आया हूँ भतुए पराठे, क्योंकि फिर मिल नहीं पाएंगे। हाँ, उस दिन वीडियो में देखा था तो मन ललचा रहा था, तभी तो चला आया दौड़ा। पराठे भतुए के। अच्छा, मुझे लग रहा था मेरे ही हैं इस घर में, तेरे भी हैं। मस्त मस्त बने ना मम्मी की अमरूद की चटनी। ये देखो गजब। खाते जाओ खाते जाओ, शाम को भी यही खाना तुम, है ना? ये आ गया मेरा टेस्टी टेस्टी लंच। अमरूद की चटनी, ये भतुआ के पराठे हैं और ये मसाला छाछ। यम्मी। आप लोग भी टेस्ट कीजिए, एंजॉय मसाला छाछ। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स में ऐसे भी पढ़ती हूँ कि नंदू कितना कुछ बनाती हो, अकेले अकेले खा लेती हो, बहुत मन करता है खाने का। तो मेरे पास मुझसे जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उतनी पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को खिलाने की। लेकिन थोड़ी सी कमी रह जाती है क्योंकि आप लोग बहुत दूर हैं। पास में होते तो आई होप अपने हाथों का बनाया हुआ टेस्टी खाना ज़रूर खिलाती। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मैं जा रही हूँ मौसी के घर। और आज है श्याम का बर्थडे, मतलब कि था जिस दिन का ये वीडियो है। और मैं तैयार हो गई हूँ मौसी के घर जाने के लिए, क्योंकि आज है श्याम का बर्थडे। तो मैं थोड़ा पहले से चली जाती हूँ। अच्छा, बर्थडे तो केक कटिंग में तो केक वगैरह तो शाम को कटेगा, लेकिन वो कह रही थी तुम जल्दी आ जाना थोड़ी सा। इयरिंग इतना सा है और इसके पीछे का पेच देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा, ये मेरे कान के बराबर है पूरे, देखो इतना बड़ा। और कान का ये कितना सा है।
मम्मी जा रही, ये कपड़े पहन लिए सही। देखो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आज हमारी शाम का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोल तो दो भैया। है मंदिर अंदर हो जाए, टीका चंदन लगा के घूम रही हैं। गए थे मंदिर? पहले हनुमान जी के गए थे, फिर भैरव बाबा के गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे तो आपका नहीं है, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी बोल नहीं रहा है, बड़े धुन में गाता है हैप्पी बर्थडे। मसीद बजाओ ना, ताली गाएगा, देखना बजाओ। रुको, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी तो कान्हा जी के गाना गाने में लगा है बढ़िया। सीताराम सीताराम, रुको, सीताराम सीताराम। हम पसरे जा रहे हैं डुब्बो के चक्कर में, देखो तो यार। और बस यहाँ मौसी के घर पहुँच के बर्थडे की डेकोरेशन में थोड़ी बहुत हेल्प की। इस बार मौसी के कुछ ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर पाई थी, इसलिए सिंपल सा ही घर में सेलिब्रेट कर लिया। बड़ों का तो नहीं भी होता है तो चल जाता है, लेकिन बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट होना ज़रूरी है, इसलिए सिंपल घर में ही केक कटिंग हो गई थी। और ज़्यादा और ये मेरा एक ऐसा भाई है जो मीठा बिल्कुल भी नहीं खाता, यहाँ तक कि उसने अपने बर्थडे का केक भी टेस्ट नहीं किया था। मैं ज़बरदस्ती उसके मुंह में खिला रही थी, लेकिन इसको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और थोड़ा बहुत फिर मैंने इसके बालों में छपा दिया। और यहाँ पर मैं केक कटिंग कर रही थी प्लेटों में, चाची किचन में ही आके डांस करने लगी मेरे केक। और भाभी ने भी मुझे ढक्का। बच्चों के लिए होम थिएटर निकाल के रखा था कि बच्चे डांस करेंगे। बच्चे तो केक लेके सीधे घर चले गए, लेकिन म्यूजिक बज रहा था तो बच्चों को छोड़ बड़ों का मन करने लगा डांस करने के लिए। और अब लग रहा है ना कि घर में बर्थडे पार्टी थी, क्योंकि जब तक ये चीज़ें ना हो तब तक तो कोई भी पार्टी घर में अधूरी रहती है। चाची ने इतना गजब डांस किया कि होम थिएटर बेचारा चक्कर खा के गिर पड़ा नीचे, सीढ़ियों से ढंग गया। यहाँ पर ये सीट है, बहुत दिनों से फोल्ड होके रखी हुई थी ना, तो इसको ऐसे दबा के रखा है ताकि ये एक सी हो जाए। फिर इन विंडो में लगाना है बाहर की साइड से, क्योंकि अब सर्दी का टाइम है, इनसे हवा आती है हॉल में। तो ये देखो, ये ना खुले हुए हैं, इनमें कांच नहीं लग पाया है, इसलिए सीट लगा दे रहे हैं जब तक के लिए। वैसे ये इनमें जाल लग रहा है, देखो ये जाल लगा हुआ है, फिर भी हवा तो आती है थोड़ी बहुत, इसलिए सीट लगा देते हैं ये वाली। ये सीट वैसे जितनी महंगी ये सीट है ना, उतने के तो गिलास ही आ जाते हैं इसमें लगाने के लिए, लेकिन अभी मम्मी मना कर रही है गिलास, क्योंकि यहाँ पर ना अभी तो खैर कुछ नहीं है। जब आंधी तूफान के टाइम आते हैं ना तो गिलास चलेंगे नहीं ज़्यादा दिन तक ना, बच्चे ही फोड़ डालेंगे। हमारे घर में बच्चे भी इतने, खांसी लगी जा रही है मेरी। तो मैं इस रस्सी से ना बाहर का मेजरमेंट लेने जा रही हूँ, उसके बाद उसको उसी साइज का काट के और सीट लगाएंगे, क्योंकि गिलास सही नहीं रहता। एक तो बच्चे हैं और दूसरी बात हवा वगैरह से फूट जाए। देखा था घर अच्छा है, लेकिन घर के बाहर देखो ओ ना वो हट रही है, ना ये जगह है सामने की हट रही है, और ना ये साफ हो रहा है। वो डला रहता है, क्या कहते हैं, लो मैं इसको नाप। और ये मेरा नेक्स्ट डे का वीडियो है। यहाँ पर बस वो जो सीट काफ़ी दिन से रखी हुई थी, इसका नंबर नहीं आ पा रहा था लगने के लिए, लेकिन अब ठंड को देखते नंबर आ गया, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी हॉल में लगाने के लिए, क्योंकि उसमें ग्लास नहीं लगे हुए हैं विंडो में, और गिलास ही लगवाने थे। पापा तो गिलास के लिए ही बोल रहे थे, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया, क्योंकि घर के हमारे बच्चे जो है ना वो बहुत शैतान है। अगर गिलास लगवा दिए जाएंगे तो नीचे के गिलास तो हर महीने बदलवाने पड़ेंगे, बहुत शैतान है। तो मम्मी एक सीट लेके आई थी, कह रही थी अभी हाल फिलहाल के लिए इसको लगा दे रहे हैं, बाद में देखेंगे। और यहाँ पर मुझे देखो कुछ काम करने में मुझे इतना मज़ा आता है, जैसे
और यहाँ पर मैंने और पापा ने आधे घंटे के अंदर मम्मी का एक बहुत बड़ा काम निपटा दिया। इस काम की मम्मी को इतना टेंशन थी, वो रोज़ इसका गाना गाया करती थी। आज आधे घंटे के अंदर मम्मी का वो गाना बंद कर दिया मैंने और पापा ने। सीट लग गई, बंद हो गई, लेकिन इसको ना हमने तार से कसाया, वैसे तो ये निकल जाती। और अभी हो रहा था शाम का टाइम, बाहर अमरूद बेचने वाला आया था तो मम्मी ने उससे अमरूद लिए। तो मैंने फटाफट से अमरूद को धुला, लड्डू गोपाल जी को पहले भोग लगाया, उसके बाद मैं लेने जा रही हूँ क्योंकि फिर ना चाय का टाइम हो जाएगा। फिर मम्मी खाने नहीं देंगी, कहेंगी अब चाय पियो, ये नहीं खाओ बाद में खाना, फिर रात हो जाती है, फिर रात में नहीं खाने देती हैं, कहती है ठंडा करेगा। इसलिए मैंने कहा पहले चाय छोड़ो, इसको खा लेती हो क्योंकि देख के रहा नहीं जाता है। और मैं मम्मी को भी बोल रही थी, मम्मी कह रही थी नहीं हम चाय पियेंगे। मैंने कहा ठीक है हम ही खा लेते हैं। और अब अपने छोटे से वीडियो के साथ मैं करूँगी अपना ये वीडियो यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।